मैं समझता हूं कि एक स्वागत योग्य पहल है। लेकिन अभी भी जो हमें चिंता देती है और करोड़ों हिंदुस्तानियों को कि आखिर हुआ क्या था, देश को कुछ भी नहीं पता। वो तो मैं शुक्रिया अदा करूंगा कि माननीय रक्षा मंत्री जी ने कम से कम एक्नॉलेज किया बॉर्डर पे चाइना की तरफ से बहुत डिप्लॉयमेंट हो रही है। अभी भी हमें पता नहीं कि कितना आगे बढ़े हैं, किन किन इलाकों में बढ़े हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति को पता है, वो पंच बनने को तैयार बैठे थे। मैं समझता हूं कि एक पारदर्शी लोकतंत्र में यह आवश्यक है कि सरहद या अपनी हदों में जो भी हो रहा है, लोगों को उसको जानने का हक है। देखिए, मैं समझ रहा हूं कि वो लोग उस टीम में हैं जो मॉनिटर कर रहे हैं। मेरा अभी भी मानना है, अब जब ये महामारी आपके पास है, आपको इसके मध्य जीवन आप चुन रहे हैं, आप जीवन और जीविका के बीच में रास्ता खोल रहे हैं, तो आंकड़ों से भयभीत होकर के कोई ऐसी चीजें हम ना करें जिससे ये आंकड़े भी बढ़े और लोगों के अंदर डर भी बढ़े। अभी आवश्यकता है कि डर के उस माहौल को खत्म करने का, ये बताने का कि कोरोना पॉजिटिव अगर आप हुए हैं तो इतनी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की कैपेसिटी होनी चाहिए, उसका इतना एम्पावरमेंट होना चाहिए कि ट्रैकिंग हो, टेस्टिंग हो और ट्रीटमेंट हो। ये महत्वपूर्ण हम समझते हैं कि प्राथमिकता होनी चाहिए। इसके बारे में आपका क्या कहना? देखिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र के लिए कहा है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ओवरऑल पूरे देश के लिए कहा है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने हलफनामा मांगा है, निर्देश दिया है कि जिस भी राज्य से डिमांड है, आप माइग्रेंट वर्कफोर्स को लेकर के अब जो चिंताएं हो रही हैं और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दखल के बाद वो लोक विमर्श में और भी आ रहा है। अगर पहले लॉकडाउन के वक्त इस विशाल वर्ग के बारे में सोचा गया होता ना, तो हमने वो डरावनी छवियां नहीं देखी होती, जिससे ये फर्क इतना हो गया इस मुल्क में कि एक इंडिया है और एक भारत है, और भारत के सरोकार इंडिया के सरोकार से विलग दिखने लगे। मैं समझ रहा हूं ये संदर्भ होना चाहिए। नेपाल के मंत्री का कहना है कि हम लोग बातचीत से ये मामला को सुलझाएंगे इंडिया के साथ। देखिए, बातचीत का तो कहीं कोई विकल्प नहीं है। हाल के दिनों में जो नेपाल नक्शे को लेकर के और भी जो चीजें रही थी, उसने कुछ ऐसे संकेत दिए जो हमारे लिए भी उचित नहीं थे, और हमने यहां भी कहा, लगातार कहा कि नेपाल महज एक मुल्क हमारे पड़ोस का नहीं है, एक सांस्कृतिक संबंध है बहुत पुराना। मैं उस इलाके से आता हूं जहां शादी ब्याह होते हैं नेपाल और इंडिया में। तो मैं समझता हूं एक ऐसा दोस्त खोना नहीं चाहिए। हमें भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी चाहिए, और संवाद जो हो वो निरंतर हो और एक ऐसे माहौल में हो जहां पुख्ता विश्वास बना रहे।